कंपाउंडिंग का। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। क्वेश्चन को समझिए पहले। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इन्होंने नीचे बहुत सारे फिनोमेना दे रखे हैं, आपको कुछ फिनोमेना दे रखे हैं, उनके सेट दे रखे हैं, जैसे कि जैसे ऑप्शन ए में डिफ्यूजन फिनोमेना दे रखा है, इवापोरेशन कंप्रेशन ऑफ गैसेस। इसी तरीके से जो बी में है, बी है उसमें इवापोरेशन दे रखा है, कंप्रेशन ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी दे रखा है। तो इस तरीके से ये पूछ रहे हैं आपसे कि अगर हम टेम्परेचर को रेज करें तो कौन सा सेट ऑफ फिनोमेना मतलब समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे 3 फिनोमेना का सेट दिया, डिफ्यूजन, इवापोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेस, तो कौन सा सेट ऑफ फिनोमेना इंक्रीज करेगा। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो कौन सा फिनोमेना इंक्रीज करेगा जब हम टेम्परेचर को रेज करेंगे, यानी कि टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि आपने याद कर लिया ये वाले क्वेश्चन का ऑप्शन सी है ऑप्शन बी, नहीं। आप चीज़ों को समझिए, आप चैप्टर पढ़ के आए हो तो चीज़ों को समझ कर हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन ठीक है और कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है, तो क्यों नहीं है। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में नोट लगाना है, और हमने आपको क्लास में बताया भी है क्या कि कंप्रेशन ऑफ गैसेज रिक्वायर्स लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अगर किसी गैस को कंप्रेस करना है आपको, ठीक है, गैस का अगर कंप्रेशन करना है, हमको गैस को कंप्रेस करना है, तो गैस को कंप्रेस करने के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक प्रेशर की ज़रूरत होती है। और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए और हाई प्रेशर होना चाहिए। आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, तभी हम यहाँ पर टिक लगा पाएंगे और सही ऑप्शन को हम चूज़ कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, मान लीजिए एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर तो सबको पता है, और सिलेंडर में ये पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन क्या होता है, जैसे इंजेक्शन आप कभी लगवाने गए होगे डॉक्टर से, इंजेक्शन जब आपको सुई लगी होगी कभी, तो आप देखते हो कि जब सुई लगाई जाती है तो ऐसे पीछे से प्रेशर डाला जाता है, ठीक है, और इसमें अंदर कुछ ऐसे चलता है, तो वो पिस्टन होता है जो कि फ्रीली इसकी ये जो सिलेंडर है इसकी वॉल पे फ्रीली इसकी वॉल पे मूव कर सकता है विदाउट एनी फ्रिक्शन। ठीक है, तो सोचिए अगर हम बाहर से ऐसे प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, अगर हम ऐसे प्रेशर लगाएंगे बाहर से, तो यहाँ पे देखिए गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अभी ये दूर दूर हैं, अभी ये काफ़ी दूर दूर है। जैसे ही हम यहाँ से प्रेशर लगाएंगे तो होगा क्या, ध्यान से चेक करिए, ये पिस्टन नीचे आएगा, ठीक है, ये जो पिस्टन है ये कहाँ आएगा, ये नीचे आएगा, और पिस्टन जब नीचे आ जाएगा, ये देखिए प्रेशर लगाने की वजह से ऐसा हुआ, और जब पिस्टन नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये पार्टिकल काफ़ी पास आ जाएंगे। और आपको तो पता ही है क्या कि अगर पार्टिकल पास आ जाएं, गैस के पार्टिकल्स अगर पास आ जाएं, तो गैस, एक तो चीज़ आप देख रहे हो कंप्रेस हो रही है, उसको दबाया जा रहा है, ये तो बात ठीक है, और गैस क्या होने लगती है, धीरे धीरे लिक्विफाइड होने लगेगी। ठीक है, यानी कि गैस लिक्विड में चेंज होने लगेगी। तो गैस को कंप्रेस करने के लिए या उसका लिक्विफिकेशन करने के लिए, उसको लिक्विड में चेंज करने के लिए आपको एक्सटर्नल हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बाहर से प्रेशर लगाना पड़ता है, तभी मॉलिक्यूल्स पास आते हैं गैस के, और वो मॉलिक्यूल्स गैशियस स्टेट से कहाँ चले जाते हैं, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो इसी को हम कंप्रेशन ऑफ गैसेस बोलते हैं। अब एक चीज़ और देखिए, लो टेम्परेचर, वाई लो टेम्परेचर, अब ध्यान से चेक करिए लो टेम्परेचर की ज़रूरत क्यों है। बच्चों देखिए, अगर आपने टेम्परेचर हाई कर दिया, मान लो यहाँ पे आपने क्या किया, इसका टेम्परेचर अगर हाई कर दिया, टेम्परेचर अगर इसका हाई कर दिया यानी कि बढ़ा दिया, तो क्या होगा। देखिए हमको पता है, और अगर आपको नहीं पता है तो सुन लीजिए, कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है ना, जब हम गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं या हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, ये इधर उधर रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी इन मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब इसकी अगर काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी ड्यू टू मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा मोशन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इसकी अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये तेज़ी से इधर उधर भागेगा, मतलब, और ये पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से जब चलने लगेंगे तो गैस एक्सपैंड होगी स्टूडेंट्स। और गैस अगर एक्सपैंड होगी मतलब समझ रहे हो, फैलेगी, तो आप जो बाहर से प्रेशर लगा रहे हो उसका अपोज करेगी गैस, और ये पिस्टन पीछे जाने लगेगा ऐसे धीरे धीरे, और आपको और ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो आपको टेम्परेचर हाई नहीं रखना है। फिर से बता रहा हूँ, अगर आप टेम्परेचर हाई रखोगे तो ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और ये इधर उधर और तेज़ी से भागने लगेंगे। ठीक है, और गैस एक्सपैंड करेगी, गैस फैलेगी बच्चों, गैस कंप्रेस नहीं होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को डाउन करना है, लो करना है। तो इसके लिए आपको टेम्परेचर कैसा रखना पड़ेगा, लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर फेवर नहीं करेगा कंप्रेशन ऑफ गैस को। ठीक है, कंप्रेशन ऑफ गैस को कौन फेवर करेगा, कंप्रेशन ऑफ गैस को लो टेम्परेचर फेवर करेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक है, तो ये चीज़। अच्छा, इसी का उल्टा स्टूडेंट्स, अगर हम
गैस को एक्सपैंड कर रहे होते हैं तो किसकी ज़रूरत पड़ी, सोचो गैस को अगर एक्सपेंशन करा जाता तो इसी का जस्ट उल्टा केस हो जाता, हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि एक्सपैंड करने के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स की, तभी तो एक्सपेंशन होगा उनका, है ना, ठीक है। और लो प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। लो प्रेशर का मतलब आपको बाहर से प्रेशर नहीं लगाना है, ठीक है, बाहर से प्रेशर लगाओगे तब तो वो दब जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंशन होने के लिए आप उसको फ्रीली छोड़ दो, गैस खुद ही एक्सपैंड होगी, धीरे धीरे आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे। तो ये चीज़ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट था स्टूडेंट। अभी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में भी आएगा, ठीक है। तो कंप्रेशन ऑफ गैसेस के लिए या लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के लिए आपको हमेशा लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखते हैं कि ऑप्शन ए ठीक है कि नहीं ठीक है। अब देखिए यहाँ डिफ्यूजन शब्द का यूज़ आ गया। डिफ्यूजन में आपको बता दूं क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि गैस कहीं पे हायर कॉन्सेंट्रेशन पे, ये देखिए ये एक रीजन है, ये एक क्षेत्र है, हम आपको 2 रीजन दिखा रहे हैं। ये एक रीजन है जहाँ पर गैस हायर कॉन्सेंट्रेशन में, हायर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं बता रहा हूँ आपको, डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा। और ये देखिए ये 2 रीजन दिखाए हमने, रीजन ए और रीजन बी। ये क्षेत्र ए है और ये क्षेत्र बी। रीजन मतलब हिंदी में क्षेत्र होता है, जगह, ठीक है। तो ये ए वाले रीजन में आप देख रहे हो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब है पर यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपको गैस के मिलेंगे या ज़्यादा पार्टिकल आपको गैस के मिलेंगे, ठीक है। क्लियरली आप देख सकते हो, अगर मैं देखो इतना पोर्शन लूँ तो यहाँ पे देखो आपको कितने सारे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, और अगर इतना ही पोर्शन में यहाँ लूँ तो मुझे केवल 3 पार्टिकल्स दिख रहे हैं। तो हम बोलेंगे रीजन ए में गैस का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन। कौन से शब्द का यूज़ करेंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन। और इधर रीजन बी में गैस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब डिफ्यूजन क्या होता है, जब गैस के पार्टिकल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ मूव करते हैं, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ये पार्टिकल्स अभी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो सुन लीजिए, इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। अब आप खुद दिमाग लगाइए, देखिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे आ जाइए, हम जरा रिजल्ट लिख लेते हैं। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा बताइए। देखिए टेम्परेचर जब इंक्रीज करोगे तो बच्चों डिफ्यूज़न भी आपका क्या होगा, डिफ्यूज़न भी आपका इंक्रीज होगा। क्यों, फिर से वही फंडा, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये गैस के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और ये जगह ढूंढेंगे जाने के लिए, है ना। यहाँ पे तो ज़्यादा जगह है नहीं, तो आप सिंपल शब्दों में आपको समझा रहा हूँ, ये जगह ढूंढेंगे भाई हमको कहाँ जगह मिल जाए, तो ये कहाँ से जाएंगे, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की जगह, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी जगह खाली है। तो इस तरीके से तो आपने देखा टेम्परेचर बढ़ाने से तो डिफ्यूज़न बढ़ जाता है, ये आपने सीखा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या दिया है, इवेपोरेशन। बच्चों इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना होता है। सरफेस फिनोमेना का मतलब ये है, मैं बहुत ईजिली आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक बाउल में पानी रखा, ठीक है, ये बाउल में आपने क्या रखा, वाटर रखा। तो बाउल में जब आपने पानी रखा तो पानी का जो सबसे ऊपर वाला सरफेस है, ठीक है, यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो सरफेस को छोड़ के ऐसे ऊपर धीरे धीरे जाते हैं। कौन से फेज में चेंज होते हैं धीरे धीरे, ये लिक्विड से गैसियस फेज में चेंज होते हैं, ठीक है। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। सिंपल शब्दों में तो हम बोलेंगे क्या कि लिक्विड का किस में चेंज हो जाना, वेपर्स में चेंज हो जाना, इसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। बच्चों इस पर हमने डिटेल में क्लास करी हुई, मैं आपसे बता रहा हूँ, क्लास नहीं करिए तो पहले क्लास करिए जाके, ठीक है, ठीक है। ये इवेपोरेशन होता है। अब खुद दिमाग लगाइए, अगर इसी बाउल को हम रूम में रखें, ठीक है, तो पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम का मतलब सपोज 1 मिनट में वाटर के 5, मैं समझाने के लिए बस बता रहा हूँ, सपोज 1 मिनट में वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं। लेकिन इसी बाउल को ले जाकर अगर हम धूप में रख दें, ठीक है, सनलाइट में रख दें, तो अब 1 मिनट में 5 की जगह सपोज 10 या 100 मॉलिक्यूल्स वाटर के क्या होंगे, वाटर के पार्टिकल्स इवेपोरेट हो जाएंगे। यानी कि आप जब सनलाइट में ले जाके इसको रख रहे हो तो इस पर सन के जो रेडिएशन पड़ रहे हैं उससे इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। जो टॉप वाला सरफेस है इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, वाटर का जो ऊपर वाला सरफेस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, बिकॉज उस पर आके रेडिएशन पड़ रहा है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं ऊपर, उनको क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तब तो वो चलना चाहेंगे अच्छे से, तो वो सरफेस को फटाफट छोड़ के भागते हैं। आप इस चीज़ को फील भी किया होगा आपने, आप ठंडियों में अपने जब कपड़े सुखाते हो तो जल्दी नहीं सूखते हैं ना, बल्कि गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं। तो ये आपने फील किया होगा, क्यों, क्योंकि ठंडियों में टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन का मतलब आपके कपड़े में जो पानी लगा हुआ है उसका जो वेपर बनने की जो प्रक्रिया है, जो वेपर बनने का रेट है वो स्लो होता है। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में आप कपड़ा बाहर डालते हो कोई, वो आराम से वाटर के पार्टिकल जो कपड़े के सरफेस पे होता है आराम से इवेपोरेट हो जाते हैं। वाई, बिकॉज उस टाइम टेम्परेचर
उन वाटर पार्टिकल्स का हाई हो जाता है। यानी कि आपने एक चीज़ और सीख ली क्या, कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका जो होता है वो इवेपोरेशन भी, स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन भी इंक्रीज करता है। ये भी आपने सीख लिया। अब देखिए कंप्रेशन ऑफ गैसेस, देखिए ऑप्शन ए पे अब हम क्रॉस कर दे रहे हैं, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए किसकी वजह से चला गया, कंप्रेशन ऑफ गैसेस की वजह से चला गया, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन क्या करेगा, बढ़ेगा। ये तो हमने आपको बता दिया ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज करेगा, अभी वहाँ समझाया। रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंप्रेशन ऑफ गैसेस इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है। कंप्रेशन ऑफ गैसेस डिक्रीज करता है, बल्कि इसका उल्टा इंक्रीज करता है। यानी कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सपेंशन ऑफ गैस होगा, कंप्रेशन थोड़ी ना होगा। कंप्रेशन के लिए तो लो टेम्परेचर ज़रूरत होता है, हमने आपको बताया अभी, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन ए है ये आपका सिर्फ इसकी वजह से चला गया। दो बातें तो ठीक लिखी थी, दो फिनोमेना तो ठीक थे यहाँ पे, डिफ्यूजन और इवेपोरेशन। ये तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे इंक्रीज करेंगे, बट कंप्रेशन ऑफ गैसेस इंक्रीज नहीं करेगा। ओके, आइए ऑप्शन बी देखते हैं, ठीक है। देखिए इवेपोरेशन, ओके, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा, अभी तक तो ठीक है। कंप्रेशन ऑफ गैसेस, फिर से स्टूडेंट्स ये ऑप्शन चला गया, किसकी वजह से, कंप्रेशन ऑफ गैसेस की वजह से। भाई टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो कंप्रेशन ऑफ गैसेस इंक्रीज थोड़ी ना होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये एक नया शब्द आया सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, देखिए मैं बहुत आसान शब्दों में आपको समझा देता हूँ। देखिए सॉल्यूशन कैसे बनता है स्टूडेंट्स, आपने क्लास में पढ़ाया है, मैंने पढ़ा होगा, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, सबको पता है। सॉल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इसको हम बहुत आसान शब्दों में इस तरीके से समझ सकते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, जैसे मान लो आपने शुगर ले ली, ठीक है, तो शुगर को आपने पानी में डाला, ठीक है, शुगर के पार्टिकल्स हैं, इसको आपने वाटर में डाला, ठीक है। तो वाटर क्या है यहाँ पर, वाटर है आपका सॉल्वेंट, और शुगर के जो पार्टिकल हैं वो क्या है आपका सॉल्यूट। जो पार्टिकल्स आप डालते हो या जो सब्सटेंस आप डालते हो उसको सॉल्यूट बोलते हैं हम, ठीक है। और जिसमें आप डिसॉल्व करते हो सॉल्यूट को, उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। बहुत आसान भाषा में मैंने बताया बच्चों, मैं यहाँ पे कोई क्लास नहीं ले रहा हूँ, आप जाके नीचे देखिए क्लास लोगे आप तो बहुत लंबी लंबी बहुत अच्छे अच्छे नोट्स लिखवाए हो, आपको मज़ा आ जाएगा। अभी मैं बस समझा रहा हूँ कि भाई कुछ बच्चों को अगर नहीं पता हो तो थोड़ा सा रिमाइंड हो जाए, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो सॉल्वेंट आपने देखा, सॉल्यूट, अब सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन आपने गौर किया है, अगर हम शुगर को लेकर अगर हम सिर्फ पानी में डाल के ऐसे ही रख दें तो उसको डिसॉल्व होने में, ठीक है, उसको सॉल्युबल होने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसी के ऑपोजिट अगर हम क्या करें, हमने इसमें उठाकर शुगर डाली, किसमें, वाटर में, और ले जाके इसको बर्नर के ऊपर रख दीजिए, अपना आपका जो गैस का बर्नर है उसके ऊपर रख दीजिए, फटाफट आप देखते हो कि सारी शुगर वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। यानी कि सॉल्युबिलिटी का जो फिनोमेना है, ठीक है, सॉल्यूशन बनने का जो फिनोमेना है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। वैसे तो सॉल्युबिलिटी का ये मैंने आपको करेक्ट डेफिनेशन नहीं बताया, बस मैं समझाने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी टेक्निकल है, मैंने क्लास में पढ़ाया है, लिखवाया है कि सॉल्युबिलिटी एग्जैक्टली क्या होती है। बट यहाँ पर सिंपल सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बच्चों तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से। तो ऑप्शन बी में इन्होंने जब बात करी थी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इवेपोरेशन इंक्रीज करता है, हाँ, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करती है, हाँ, ये दो बातें तो ठीक थी, दो फिनोमेना ठीक थे। कंप्रेशन ऑफ गैसेस थोड़ी ना इंक्रीज करता है, इसकी वजह से ऑप्शन क्रॉस हो गया, ठीक। सी ऑप्शन देखते हैं, इवेपोरेशन इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से, यस, अभी बताया आपको। डिफ्यूजन इंक्रीज करेगा, यस। एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इंक्रीज करेगा, यस। ये तो बात सही कर दी इन्होंने, इस बार कंप्रेशन थोड़ी ना एक्सपेंशन है। आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और गैस एक्सपैंड करेगी, बिल्कुल सही इन्होंने लिखा है। तो हम ऑप्शन सी पे टिक लगा देंगे, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आइए डी ऑप्शन देखते हैं कि डी करेक्ट क्यों नहीं है, ठीक है। तो डी में इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से, यस। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, यस। डिफ्यूजन इंक्रीज करेगा, यस। ये कंप्रेशन ऑफ गैसेस थोड़ी ना इंक्रीज करेगा, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस इंक्रीज करेगा। तो कंप्रेशन ऑफ गैसेस की वजह से ये ऑप्शन भी चला गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये समझा के मैंने कराया, बाकी तो मैं टिक लगा देता ऑप्शन सी पे और आप रट लेते, ऐसा कोई फायदा नहीं था उससे।